सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल EMRS प्रेप बाइट। अब टॉप 15 सीरीज का अब नेक्स्ट वीडियो है आइटरेटिव स्टेटमेंट्स पर। ये जो भी क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है ना, जो ये सब क्वेश्चन KVS, NVS, TGT, PGT लेवल के हैं, EMRS के हैं, या फिर आप कह लीजिए NCERT स्टैंडर्ड के आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि आपके EMRS में, KVS में, NVS में आने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, मैं इनका फॉर्मेट कैसे रख रहा हूँ, MCQ है, उसका आंसर दिया है और एक्सप्लेनेशन भी दिया है, जिससे आप एक्सप्लेनेशन से समझ सकें। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हाट विल बी द आउटपुट। आउटपुट क्या है भाई इसका, देखो पहले मैं यही बस दिखाता हूँ, ठीक है, आंसर नहीं दिखा रहा हूँ। आई इन रेंज 162, 1 के लिए चलेगा, 3 के लिए चलेगा, देन 5 के लिए चलेगा, 6 के लिए नहीं चलेगा, तो 135 ऐसे प्रिंट होगा। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। देखो ठीक है, यहाँ पे रेंज फंक्शन में स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप होता है। बाय डिफ़ॉल्ट स्टेप 1 होता है, ठीक है, तो ये इन वैल्यूज़ के लिए चलेगा लूप। व्हाट विल बी द आउटपुट, आई इज इक्वल टू 5, 5 0 से बड़ा है, यस, आई को क्या करना है, माइनस कर देना है, तो 3 हो जाएगा। 5 था, गया लूप के अंदर, तो ये 3 हो गया, 3 गया लूप के अंदर, अब ये -2 हो गया, तो 1 हो गया, ठीक। फिर गया लूप के अंदर, फिर ये -1 हो गया, अब -1 हो गया, गया लूप के अंदर, फॉल्स हो गया, तो प्रिंट हो गया -1। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। देखो एक्सप्लेनेशन क्या है, लूप स्टॉप्स व्हेन आई लेस देन 0, आई लेस देन और इक्वल टू 0। तो जब यहाँ पर हो जाएगा ना, वहाँ पे लूप्स देखो आई ग्रेटर देन 0 यानी 1 2 3 के लिए लूप चलेगा, और जैसे ही 0 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, इनके लिए लूप नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे -2 हो रहा है, हर बार इधर की ओर जा रहे हैं, ठीक है। व्हाट विल बी प्रिंटेड, भाई बताओ यहाँ पे क्या प्रिंट होगा। देखो ये ऑप्शन है तुम्हारे, ठीक है, आई इन रेंज 3, रेंज 3 का मतलब ये होता है 0 1 2, 3 ठो वैल्यूज़ आएंगी इसमें। फॉर जे रेंज 2 यानी 0 और 1 के लिए, ठीक है, 0 और 1 के लिए चलेगा ये। प्रिंट आई जे, तो 0 के लिए 0 और 1, 1 के लिए 0 और 1, 2 के लिए 0 और 1, ये वैल्यूज़ प्रिंट होंगी। तो कितनी वैल्यूज़ प्रिंट होंगी, हाउ मैनी टाइम्स प्रिंट एग्जीक्यूटेड। तो भाई ये कितनी बार चल रहा है, ये कितनी बार चल रहा है, तो इनका मल्टीप्लाई करा दो, 3 × 2 यानी 6 टाइम्स यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट आएगा। ये 6 वैल्यूज़ हैं, इन वैल्यूज़ को नहीं पूछ रहा है, बट ये 6 वैल्यूज़ आएंगी। करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। एक बार चेक करते हैं, देखो ये करेक्ट ऑप्शन डी है। एक्सप्लेनेशन क्या है, आउटर लूप 3 टाइम चल रहा है, जैसे कि मैंने पहले बताया अभी, इनर लूप 2 टाइम चल रहा है, तो आउटर लूप मल्टीप्लाई बाई इनर लूप 6 आइट्रेशन चलेगा लूप। व्हाट विल बी द आउटपुट, इसका भाई आउटपुट क्या होगा, आप लोग भी कैलकुलेट करो, मैं भी कैलकुलेट कर रहा हूँ। ये रेंज 5 लिखा है, 0 1 2 3 4 के लिए चलेगा, ठीक है। इफ़ आई इज इक्वल टू 3 तब ब्रेक करना है, नहीं तो आपको ये प्रिंट कराते जाना है आई को। तो 0 के लिए प्रिंट होगा, फिर 1 के लिए जाएगा, फिर 2 के लिए जाएगा, और जैसे ही 3 होगा वैसे ही ब्रेक हो जाएगा। तो 0 1 2 यहाँ पे प्रिंट होगा। करेक्ट ऑप्शन बी है, बी करेक्ट ऑप्शन है, हाँ भाई करेक्ट ऑप्शन है। ब्रेक स्टॉप्स लूप व्हेन आई इज इक्वल टू 3, इसका एक्सप्लेनेशन है। व्हाट विल बी द आउटपुट, इसका आउटपुट क्या होगा भाई, इसका आउटपुट देखो, कॉन्टिन्यू, यहाँ पे क्या है, 0 1 2 3 4 तक के लिए लूप चलेगा, 5 वैल्यूज़ के लिए 0 से 4 तक। जब 3 आएगा तब हमें क्या करना है, कॉन्टिन्यू करना है, मीन्स स्किप करना है। तो कॉन्टिन्यू का मतलब क्या होता है, स्किप। क्या होता है कॉन्टिन्यू का मतलब, स्किप। और ब्रेक का मतलब क्या होता है, आपको सीधे टर्मिनेट कर देना है, लूप को ही टर्मिनेट कर देना है, ठीक है। तो जब लूप टर्मिनेट हो जाएगा तो 0 1 2 बस प्रिंट होगा, लेकिन अब क्या हो रहा है, 4 भी प्रिंट हो रहा है। तो अब 0 1 2 और 4 प्रिंट होगा, 3 स्किप हो जाएगा यहाँ से। तो 0 1 2 4 बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। देखते हैं भाई, हाँ बी करेक्ट है। कंटिन्यू स्किप आई इज इक्वल टू 3 ओनली, यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। 6th क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट, एस इज इक्वल टू 0 है, आई इन रेंज दिस, कोई स्किप यहाँ पे आपको स्टेप नहीं करना है, ठीक है। 1 2 3 4 तक के लिए चलेगा, 5 के लिए एक्सक्लूडेड है। 1 5 का मतलब ऐसा होता है, 1 इंक्लूड होता है,
1 इंक्लूड होता है इसमें, और ये जो होता है ये एक्सक्लूड होता है, ठीक है, ये एक्सक्लूड होता है। तो इसके लिए लूप चलेगा, s इज इक्वल टू आपको करना है s+1। तो लूप जितनी बार चल रहा है, लूप चल रहा है कितनी बार आपका 4 बार, तो s की वैल्यू 0 थी, 4 बार चलेगा, s की वैल्यू 4 हो जाएगी। फिर s की वैल्यू प्रिंट करा रहा है, ठीक है, नहीं 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 भाई, ये 1 नहीं है, ये i है। तो s इज इक्वल टू 0 रहेगा पहले, तो 0 में पहले बार 1 प्रिंट होगा, देन 2 प्रिंट होगा, देन 3 प्रिंट होगा, देन i मतलब सम होगा। तो 4 3 7 और 7 3 10, 10 प्रिंट होगा। ए ऑप्शन करेक्ट है, हाँ ए ऑप्शन आ गया भाई, 10 ऑप्शन है इसका आंसर है। व्हाट विल बी द आउटपुट, क्या आउटपुट होगा भाई? अब देखो n की वैल्यू 4 है, फैक्ट की वैल्यू 1 है, i इज इक्वल टू दिस, यहाँ 1 से लेके कहाँ तक चलेगा, n की वैल्यू 4 है तो 4 तक चलेगा, 2 3 और 4 तक। क्यों? क्योंकि 4 + 1 कितना होता है 5, 5 के लिए आपको एक्सक्लूड कर देना है, इसके लिए तो चलना ही नहीं है। तो ये यहाँ पे जो रेंज है, रेंज 1,5 है, तो इसकी वैल्यू क्या आएंगी, ये वैल्यू आएंगी। तो लूप कितनी बार चलेगा, 4 बार चलेगा। फैक्टोरियल हमें करना है, तो प्रिंट फैक्ट होगा, इसका मतलब है 4 फैक्टोरियल निकालना है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 3 जो 12, 2 जो 24। बी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, करेक्ट आंसर इन बी, ठीक है, ये फैक्टोरियल आ गया। इसका आउटपुट क्या होगा भाई, देखो ऑप्शन है ये, लगाओ भाई, मैं भी लगाता हूँ। ए बी सी है, आई इन ए बी सी, पहले ए के लिए चलेगा, देन बी के लिए, देन सी के लिए। तो अब यहाँ पे क्या है, आई प्रिंट करना है, एंड ये प्रिंट करना है, तो ए बी और सी प्रिंट होगा, ठीक है। अब बात ये है कि ये इस तरह प्रिंट होगा कि इस तरह प्रिंट होगा, यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है, यहाँ स्पेस दे रहा है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट है, विदाउट स्पेस। ये विदाउट स्पेस प्रिंट हो जाएंगी, क्या, ए देन बी देन सी, ये प्रिंट होगा, ना कि लिस्ट प्रिंट होगी, ना कि एरर आएगा, ना कि स्पेस वाली बात, ये आएगा। ऑप्शन बी देखो करेक्ट है अपना। स्ट्रिंग इज ए सीक्वेंस लूप आइट्रेट ओवर कैरेक्टर, तो जो लूप होता है कैरेक्टर वाइज कैरेक्टर आइट्रेट कर देता है। व्हाट विल बी द आउटपुट, क्या आउटपुट होगा भाई, डिक्शनरी दी हुई है, ये की है, ये वैल्यू बोलते हैं, दो की वैल्यू पेयर दिए हुए हैं, आई इन डी। तो आई इन डी बाई डिफ़ॉल्ट की से आइट्रेशन होता है, बाई डिफ़ॉल्ट जो होता है ना आइट्रेशन जो होता है वो की से होता है। अगर वो नहीं बोल रहा है और आइट्रेट करा रहा है तो ये की है, यानी ये 1 और 2 से कर रहा है। यहाँ पे 1 आएगा देन 2 आएगा, यहाँ पे स्पेस लिखा हुआ है, तो ये बी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। ये देखिए बी ऑप्शन करेक्ट है। लूप ओवर डिक्शनरी आइट्रेट ओवर कीज़, कीज़ लेकर के आइट्रेट करेगा। आउटपुट इसका निकालना है, आई की वैल्यू 1 है, आई की वैल्यू 0 है, 0 3 से कम है, यस भाई ये लूप इसके अंदर जाएगा, प्रिंट आई होगा यानी 0 प्रिंट होगा, और 0 की वैल्यू बढ़ जाएगी यानी 1 हो जाएगी। अब आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब जब आई की वैल्यू यहाँ पे 1 हो चुकी है, तो अब क्या होगा, फिर से वैल्यू 2 होगी, ठीक, फिर वैल्यू 3 होगी। तो जैसे ही 1 हो जाएगी 2 हो जाएगी, और 3 होगी तो लूप एल्स में आ जाएगा और डन प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो 1 2 डन, ठीक है, पहले 0 देन 1 2 और डन, बी ऑप्शन, ठीक है। एल्स रन्स व्हेन लूप इन नॉर्मली, तो एल्स रन हो जाता है ना। व्हाट विल बी द आउटपुट, फिर वही आउटपुट, आई इन रेंज दिस दिस दिस, जे ये 0 1 के लिए, 0 1 के लिए चलेगा, और जहाँ जहाँ पे क्या है आई इज इक्वल टू, देखो 0 के लिए चलेगा और ये भी 0 के लिए चलेगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही ब्रेक होगा तो यहाँ पे क्या होगा भाई, भाई ये भी स्टार्ट 0 से ही करेगा, ये भी स्टार्ट 0 से ही करेगा, ठीक है भाई, यहाँ पे भी 0 रहेगा, यहाँ पे भी 0 रहेगा, और यहाँ पहुँचेगा ये यस हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, तो फिर ब्रेक कर देगा, लूप के बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे नो आउटपुट आएगा भाई, पहले ही ब्रेक करा दिया। फर्स्ट आइट्रेशन ब्रेक इमीडिएटली, सेकेंड प्रिंट दिस, अच्छा सॉरी 1 सेकेंड, होगा क्या यहाँ पे देखो, 0 के लिए, फिर यहाँ पे 0 के लिए ब्रेक हो जाएगा, तो ये वाला लूप ब्रेक हो जाएगा, ये वाला लूप ख़त्म हो जाएगा, फिर 1 के लिए चलेगा, ठीक है, फिर वैल्यू यहाँ पे 0 के लिए चलेगी, ठीक है, तो 1 और 0 प्रिंट होगा, ठीक, 1 और 0 प्रिंट होगा।
और जैसे ही 1 और 1 के लिए लूप चलेगा फिर ब्रेक हो जाएगा। ठीक ठीक है ना। पहले क्या हुआ, 0 और 0 के लिए चला, लूप ब्रेक हो गया, ये वाला लूप ख़त्म हो गया, तो 0 1 के लिए अब नहीं चलेगा। ठीक, अब 1 और 0 के लिए चल रहा है तो 1 और 0 प्रिंट हो जाएगा, देन 1 1 के लिए फिर से ब्रेक हो जाएगा। ठीक, इसके लिए ब्रेक हो गया, ये चला ही नहीं, इसके लिए ये चला, ये प्रिंट हुआ, यहाँ पे ब्रेक हो गया, तो 1 0 बस प्रिंट हो रहा है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच फ्लो सिंबल इज यूज्ड फॉर लूप कंडीशन। लूप कंडीशन के लिए भाई डायमंड होता है कि अगर भाई ट्रू है तो ऐसा करो, ठीक है, एंड में करा दो, अगर फॉल्स है तो ऐसा करो फिर से लूप चला दो। ठीक है, मतलब यहाँ पे कुछ करके और फिर यहाँ पे करा दो। ठीक है, फॉल्स और ट्रू तो डायमंड लगता है यहाँ पे। ठीक है, और ओवल किस लिए लगता है भाई, स्टार्ट एंड के लिए। पैरेललोग्राम किस लिए लगता है भाई, इनपुट आउटपुट के लिए। रेक्टेंगल किस लिए लगता है भाई, प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, प्रोसेसिंग के लिए। देन बैकग्राउंड नॉइज थोड़ा सा इग्नोर करना। व्हाट विल बी द आउटपुट, क्या भाई आउटपुट होगा यहाँ पे, सम रेंज 1 to 6। रेंज 1 to 6 का मतलब क्या है, 1 2 3 4 एंड 5 इनका सम देना है, तो 5 6 जा 30 बाई 2 15, इसका सम 15 आना चाहिए। ऑप्शन बी देखो करेक्ट है। इसमें देख लो भाई क्या है, इसमें क्या है कि पैटर्न है, हमें प्रिंट कराना है ना, तो भाई 0 1 और 2 के लिए प्रिंट होगा, तो भाई ये 0 टाइम्स प्रिंट होगा, देन अगली बार 1 टाइम्स प्रिंट होगा, देन अगली टाइम 2 टाइम्स प्रिंट होगा, तो 0 टाइम्स देन 1 टाइम्स और देन 2 टाइम्स। ठीक, तो देखो भाई यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे सी ऑप्शन आ रहा है। देखो यहाँ पे पहले ब्लैंक आएगा, देन ये आएगा, देन ये आएगा। और यहाँ पे एक चीज़ ये भी देख लो, जब ये लूप चल रहा है तो ये प्रिंट स्टेटमेंट शायद नेक्स्ट लाइन में तो ऑटोमेटिक आ ही जाता है, तो जब ये चलेगा तो इस तरह आना चाहिए। एक बार यार चला के देख लेना, यही आंसर आएगा कि नहीं, कि ये तो नहीं आने वाला और ना ही ये आने वाला, क्योंकि एक स्टार तो प्रिंट होगा ही नहीं। पहले बार 0 प्रिंट होगा, फिर 1 प्रिंट होगा, देन 2 स्टार प्रिंट होंगे, 3 स्टार की कोई बात ही नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ 3 एक्सक्लूड होता है। ठीक, यहाँ पे स्टार इंटू 3 तो हो ही नहीं सकता, तो ये गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। एरर तो भाई आने से रही, तो ऑप्शन यही सही है, बट इसी तरह से आएगा कि इस तरह आएगा, ये थोड़ा देख लेना। ठीक है, चला करके। व्हाट विल हैपन, क्या हैपन होगा भाई, यहाँ पे देखो, वाइल ट्रू और ब्रेक कर दो, तो यानी ये लूप अब ब्रेक ही हो जाएगा, हेलो प्रिंट हो जाएगा, है ना, प्रिंट्स हेलो सी। ये देखो भाई ट्रू है, बस तुरंत ब्रेक हो गया, इन्फिनाइट लूप थोड़ी ना चला जाएगा। वाइल ट्रू इन्फिनाइट लूप होता है, ठीक है, इन्फिनाइट लूप होता है, बट यहाँ पे फर्स्ट आइट्रेशन में ही ब्रेक हो जाना है। जो फर्स्ट आइट्रेशन है वहीं पे आपने ब्रेक लगा दिया, क्या लगा दिया, ब्रेक लगा दिया, तो इन्फिनाइट लूप कहाँ बचा, नहीं बचा ना। तो भाई यहाँ आ गए आप इस वाली लाइन में, प्रिंट हेलो हो गया। अब भाई इस एग्ज़ाम स्ट्रेटजी देख लो भाई, एग्ज़ाम स्ट्रेटजी क्या है, ये देखो हमारे क्या हुआ ना, 15 क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं। ठीक है, अब एग्ज़ाम स्ट्रेटजी क्या है कि यहाँ पे आउटपुट प्रेडिक्शन के हाई प्रोबेबिलिटी है, क्वेश्चन जो भी 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाले आने हैं EMRS में, तो हाई प्रोबेबिलिटी यहाँ से क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया बने। ठीक है, और ब्रेक और कंटिन्यू का डिफरेंस अच्छे से देख लेना, वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। स्किप कराएगा, इसका मतलब होता है स्किप, और इसका मतलब होता है वो वाला लूप ही टर्मिनेट करा देना, पूरा लूप ही नहीं चलेगा। नेस्टेड लूप, भाई लूप के अंदर लूप चल रहा है, जैसे कि फॉर के अंदर आपने अभी फॉर लगाया। ठीक है, ये शायद पैटर्न, शायद क्या, ये पैटर्न में बहुत ज़्यादा यूज होता है फॉर के अंदर फॉर। ठीक है, फैक्टोरियल और समेसन बार बार देखो लूप के अंदर चलाते हैं, वो देख लेना। लूप विद एल्स या ट्रिकी एरिया, जैसे लूप है ना तो वहाँ पे एल्स वाला पार्ट हो जाता है ना, तो वहाँ पे ये ट्रिकी हो जाता है कि भाई कब एल्स पार्ट में हमें जाना है, कब नहीं जाना। और भाई पैटर्न जनरेशन, डिफरेंट टाइप्स के पैटर्न होते हैं। ठीक है, ऐसे वाला पैटर्न तो मोस्ट कॉमन है, फिर ये तो भाई सबसे कॉमन हो गया ना, ऐसे पैटर्न प्रिंट कराना है, या फिर आपके ऐसे पैटर्न प्रिंट कराना है। ठीक है, ऐसे वाले,
ये तो ये डायमंड शेप का पैटर्न प्रिंट कराना है, या फिर आप ऐसे वाले पैटर्न प्रिंट करा रहे हैं कि भाई यहाँ पे ऐसा प्रिंट कर दो, ऐसा कुछ, मतलब कुछ भी कह सकता है ना, डमरू प्रिंट कर दो। तो ये आपको दिमाग में लेके चलना पड़ेगा पैटर्न कैसे प्रिंट करना है, और ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ये क्या है मैं बता रहा हूँ, मैं डिस्क्रिप्टिव में आ सकते हैं, ठीक है। सो ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट टॉप 15 सीरीज।